दोस्तों, ये वीडियो जो बना रहा हूँ देश के बारे में और अपने सभी जो भारत में रह रहे हैं समाज के बारे में बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें कि आए दिन जो बयान देख रहे हैं आप और हमारे मुल्क में जो भाई भाई एक होकर रहते हैं हिंदू मुस्लिम, उनमें जो नफ़रत का काम ये रॉन्ग नंबर घोल रहे हैं। आए दिन कभी दिल्ली से बीजेपी की लेडी नुपुर शर्मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है। उसके बाद अभी महाराष्ट्र में एक ढोंगी हैं महंत रामगिरी, उसने भी एक बयान दिया था और रसूल की शान में गुस्ताखी की। और उसके बाद अब फिर उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद डासना से एक ढोंगी और निकल कर आया है, नरसिंहानंद, इसने बयान दिया है। तो दोस्तों, अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ़ कर दी जाती है, लेकिन ये गलती नहीं, ये गुनाह है और ऐसा गुनाह है कि ऐसा माफ़ नहीं किया जा सकता। आए दिन ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पे या किसी समाज पे अत्याचार कहीं नहीं होता है लेकिन एक हद तक होता है। हम मुसलमान हैं, हम फ़ख्र से कहते हैं और फ़ख्र से मैं भी कह रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं, यही फ़ख्र से कह रहा हूँ कि हम भारतीय हैं। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अत्याचार पहले भी होता था लेकिन कम होता था। कभी कभी किसी को होता था, किसी मुसलमान भाई पर जब होता था जब वो कोई गुनाह करता था, कभी धोखे से हो जाता था। लेकिन अब जानबूझ के अटैक जो किया जा रहा है, गुनाह किया जा रहा है, वो हमारे मुसलमान भाई या बहन पे नहीं बल्कि हमारे मजहब पर, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपनी जान दे सकते हैं अपने रसूल के लिए, लेकिन ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो मैंने ये 3 वाक़ये बताए, चाहे महाराष्ट्र से वो ढोंगी बाबा हो जिसके समर्थन में महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खड़े हो गए, बोले तुम्हारा कोई बाली बाका ना करेगा, वैसे ही उसके समर्थन में ढोंगी के उस जलील के, जितना बुरा उसे कह सकूं, उसके समर्थन में बीजेपी का एक राणे विधायक समर्थन में खड़ा हो गया और नए नए बयान देता है कि अगर कोई महाराज को ऐसा कहेगा तो मैं उसके टांगे काट दूंगा, मस्जिद में घुस के मारेंगे। आपने ये पिछले हफ्ते में बयान देखा था। उससे पहले नुपुर शर्मा जो कि दिल्ली से बीजेपी की बड़ी नेता ही, उसने भी ऐसे ही बयान दिया था, लेकिन उसे क्या करा, साइड लाइन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया और पता ना कहाँ गायब कर दिया। ऐसे ही अब गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश से इस बाबा ढोंगी का विवादित बयान है जो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बहुत ज़्यादा कर रहा है। और मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि हमारे मुल्क में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के जो लोग गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से लंबे वक्त से रह रहे हैं, ये जो एक गुलदस्ता है अलग अलग फूलों का, इसमें ये ढोंगी जो हैं जहर उगलने का, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि ऐसे ढोंगियों पे जल्द से जल्द कड़ा कार्रवाई की जाए, इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और ऐसी जहाँ से भी कोई लगता है कि गलत कर रहा है, वो किसी भी मज़हब के खिलाफ करे, चाहे मेरा इस्लाम मानने वाला भाई अगर कोई हिंदू के लिए भी, धर्म के लिए अगर गलत है तो उसके लिए भी जल्द से जल्द कानून काम करे और सज़ा हो उसे, ताकि कोई भी किसी भी मज़हब के लिए गलत ना बोल सके, किसी धर्म गुरु के लिए उंगली ना उठा सके। आए दिन हम देखते रहते हैं कि सिर्फ हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे नासिर जुनैद को जिंदा इसलिए जला दिया गया कि सिर्फ उनके कार्यकर्ता को ये शक था कि वो गाय खरीदते और बेचते हैं नासिर जुनैद, कोई सबूत नहीं था, उन्हें बेचारों को जिंदा जला दिया गया। आए दिन हम देखते हैं कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला मुसलमान भाई हमारा किसी हिंदू बस्ती में सब्जी लेकर बेचने जब जाता है तो हिंदू बजरंग दल के या अलग अलग दलों के पकड़ लेते हैं उन्हें और उनकी दाढ़ी नोचते हैं, उन्हें मारते हैं, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सब्जी बेचने की। मेरे भाइयों, ये हमारा देश है, जितना आपका देश है उतना हमारा भी देश है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन जो है हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी हो रही है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्हें जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। अगर आगे माहौल बिगड़ता है तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की और हमारे देश की केंद्र सरकार की होगी और साथ में प्रशासन की होगी, क्योंकि
आए दिन कभी दिल्ली से नुपुर शर्मा, कभी महाराष्ट्र से वो बाबा ढोंगी, कभी यूपी से ये बाबा ढोंगी, कभी कहता है कि मस्जिदों में मदरसों में बम रख दिया जाए, इनमें आतंकी पढ़ाए जाते हैं, मस्जिदें नाशूर हैं। अभी राजस्थान में बोला था इलेक्शन के टाइम पे, तो हम कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं? हम सब बातें बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए और इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, वरना अगर अंजाम बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार और प्रशासन की होगी। और आगे एक और मेरी पर्सनली राय है कि किसी भी मजहब को दूसरा मजहब वाला उंगली ना उठाए। आप राजनीति कर रहे हैं, ये गंदी राजनीति, ये घटिया राजनीति, या आप बेकार की पब्लिसिटी पाने के लिए, सस्ती और घटिया राजनीति या पब्लिसिटी पाने के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर आपको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खुदा हाफिज़।